हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुकीजा और हमने शुरू किया था क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने रिगार्डिंग द थ्योरी जो भी कुछ करा था कि अगर पार्टनरशिप डीड हो तो क्या करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें प्रॉफिट को शेयर जो करना है इक्वल करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमको 6% देना पड़ेगा और कुल मिलाकर के हमको कोई भी एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं करना है। कब? अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना कोई रेम्यूनरेशन दी जाएगी। ये सारा डिस्कशन करा था। फिर हमने कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में हमारी बातचीत, हमारा डिस्कशन जिस पर भी होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ही होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। भाई जब मैं 11th क्लास में था तो वहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। जी बिल्कुल बनाते थे। अब हर एक अकाउंट कितनी शेप के होते हैं? टी शेप का होता है। वन हैज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। हमने कह दिया था कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता था ये ट्रेडिंग का होता था। जी बिल्कुल होता था। उसके बाद मेरा शुरू हो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट मुझे बताता था कि भाई मेरा जीपी हुआ या जीएल, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस। अब अगर ग्रोस प्रॉफिट होता था तो उसको यहाँ पे ब्रोट डाउन कर देते थे, जीपी यहाँ पे आ गया। तो नेट प्रॉफिट में हम क्या, हमारे को जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट था वो हमें बता देता था कि तुम्हारे को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस। तो कुल मिला करके हम जब 11th क्लास में थे तो हमने इतना पोर्शन करा था, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। फिर हम वहां पे ये कहते थे कि भाई यहां पे डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमें लिखने हैं। कुल मिलाकर के ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ सेल्स आप लिखोगे प्रॉफिट और लॉस में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप कब लिखोगे? ट्रेडिंग में लिखोगे, डेबिट साइड ही लिखोगे क्योंकि नॉमिनल है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? all expenses and losses are recorded to be on the debit side and all incomes and gains are credit side। ये हमने कहा था। तो यहां से तो हमें केवल इतना ही पता चल पाया ना कि हमारे को, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। और एक चीज और याद रख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे जो एक्सपेंस आएंगे, जो आप इस प्रॉफिट में से यहां की इनकम में से क्या करोगे? माइनस करोगे, है ना। तभी तो आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट हुआ है नेट लॉस। भाई इसके क्रेडिट साइड यहाँ पे आप इनकम और ये जो जीपी का ब्रोट डाउन बैलेंस है इसमें से ये आप एक्सपेंस माइनस नहीं करोगे, इट मींस चार्ज नहीं करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे आप डिडक्ट करोगे उसको क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, है ना। और इसको कंपल्सरी होता है आपको चार्ज करना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी डेबिट साइड में खर्चे लिखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है, उसमें भी डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? खर्चे। लेकिन वो खर्चे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना कह करके एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएशंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने करा, जब वहां पर हमने करा तो वो हमें बता देता था कि भाई आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, इट मींस आपकी फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। अब सपोज कीजिए नेट प्रॉफिट हमें पता चल गया, लेकिन अब फर्म की अगर हम बात करें तो हमारी जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है। क्या है हमारी जो फर्म? पार्टनरशिप फर्म है। अब जब हमारी फर्म पार्टनरशिप है तो क्या अगर सपोज करें कि 50,000 रुपए का प्रॉफिट हमें हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपए का, और फर्म के जो पार्टनर हैं वो हैं ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी। तो क्या ये 50,000 केवल और केवल सारा ए को मिल जाएगा? नहीं, इनको बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट मैं अब सिखाऊंगा आपको, या जो हम प्रिपेयर करेंगे, अब उसका फॉर्मेट बनाएंगे,
उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही जो अकाउंट तैयार करा जा रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको होप सो समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने तो हमें बस बता करके छोड़ दिया कि भाई फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस, लेकिन जब अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट हमारे को हुआ है, नेट प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है, वो केवल एक ही बंदे को तो मिलने से रहा, एक ही पार्टनर को तो मिलने से रहा नहीं, वो जितने भी पार्टनर होंगे उनमें क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एक अकाउंट तैयार करा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए फटाफट से इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि हम इसको क्यों बना रहे हैं तो आप ये कह दीजिएगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म है और कोई एक ही बंदे को तो प्रॉफिट मिलने से रहा, तो प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके एप्रोप्रिएशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अकाउंट तैयार कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आपको ईयर जो भी होगा 2020 होगा, जो भी होगा व्हाटएवर, ये आपको लिख देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 19 व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन। अब हर एक अकाउंट की कितनी साइड होती हैं जी, हर एक अकाउंट की दो साइड होती हैं, वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। ये मेरे इधर पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, तो ये पर्टिकुलर्स और ये मेरे हैं इधर अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आपको जब यहाँ पे आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट हुआ ना, टू नेट प्रॉफिट हुआ था या नहीं हुआ था जी, बिल्कुल होता है ना। ये देखिए ये नेट प्रॉफिट हुआ है। अब इस नेट प्रॉफिट को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट मींस यहाँ से हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो इसकी पोस्टिंग यहाँ पे हो रही है, कहाँ से हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसको बाय साइड, बाय पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। सबसे पहला आपका काम यही है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नजर आए और उन्होंने कहा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो आप उस क्वेश्चन में देखना कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो आप उसको किधर डालोगे, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, और अगर बाय चांस लॉस है तो फिर वो तो इधर है ना, टू पी एंड एल अकाउंट के नाम से हो जाएगा। भाई इधर वाली चीज इधर चल जाएगी और इधर वाली चीज इधर, डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट, इसी तरीके से ही तो ट्रांसफर होता है। तो बाय पी एंड एल अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या क्या हमने डीड में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई अगर आप पार्टनर की कैपिटल्स पर क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। सपोज करो ए के लिए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, बी के लिए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, उसका टोटल बाहर। उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं, कई बार सैलरी कमीशन इस तरीके से भी तो देते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी किसको दे रहे हो, ए को कितनी दे रहे हो, बी को कितनी दे रहे हो, उसका अमाउंट यहाँ पर अंदर, फिर टोटल बाहर। कमीशन कितनी दे रहे हो, अब कमीशन ए को कितनी दी है, कमीशन बी को कितनी दी है, उनका टोटल बाहर। उसके बाद अगर कोई रिजर्व्स हैं, क्या है, रिजर्व्स, तो वो रिजर्व्स भी इधर लिखोगे, इफ एनी, यानी कि अगर हुए तो ही आपको आने हैं यहाँ पर। उसके बाद एक चीज इधर और आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म के लिए एक इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब इसको करेंगे हम टॉपिक को कवर अप तो पता चल जाएगा ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। अब ए बी इस तरीके से, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल। अब आप इसका बैलेंस कर दोगे, ये तुम्हारा फॉर्मेट बन जाएगा।
इधर आपका जो भी इसमें से, इस इनकम में से इन एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो बचेगा, जो प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होगा, उस प्रॉफिट को आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पता चल गया। अब फॉर्मेट में क्या है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। फिर आपको क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई होगी, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सैलरी दी हुई होगी, सैलरी कितनी देनी है वो यहाँ पे लिख देनी है। कमीशन, रिजर्व जो भी होगा व्हाटएवर वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद इसमें से आप इन सबको क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट पार्टनर में बांटने के लिए तैयार हैं। अब आप उन्हें पार्टनर में आराम से क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो अमाउंट यहाँ पे इनको माइनस करने के बाद इधर आएगा उसको हम क्या कह देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब देखिए यहां पर मैंने ICSE जनरली लिया। E4 हम यहां पर रिजर्व्स मानेंगे, क्या मानेंगे, रिजर्व। I4 बना मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, C4 बना कमीशन, S4 बना सैलरी, E4 मैंने रख दिया रिजर्व। अब देखिए जैसे हमारा एक बोर्ड है CBSE बोर्ड, ऐसे एक ICSE बोर्ड भी तो है जी, बिल्कुल है। तो वो ICSE बोर्ड, यहाँ पे हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे ICSE मेरे क्या हैं, एप्रोप्रिएशंस। क्या है ये मेरे, एप्रोप्रिएशन। और इन एप्रोप्रिएशन को मुझे किस साइड लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। I4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, C4 कमीशन, S4 सैलरी, E4 रिजर्व। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ये नजर आए तो ये कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। और यही तो वो एप्रोप्रिएशन है जिसे आपको प्रॉफिट में से क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि इनको प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो बाद में रिमेनिंग अमाउंट बचेगा या रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, जिसे आप कहोगे अब आप इनको बांट सकते हो, उस प्रॉफिट को मैं क्या कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो ये मेरी सारी की सारी कथा थी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक चीज और सुन लीजिए। ड्राइंग आपको दी हुई होगी, अगर ड्राइंग में ऐसा कहा हुआ है कि ए ने इतना निकालना है या बी ने फर्म में से इतना अमाउंट विड्रॉन किया है, लेकिन कोई डेट गिवन नहीं है, बस ये कह रखा है कि ए ने 20,000 रुपए निकाले और बी ने 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। तो आप जितना रेट इंटरेस्ट दे रखा होगा, जैसे सपोज कीजिए ए ने कितने निकाले थे, 20,000, और हमने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, तो हम यहाँ पर 6% तो लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। क्योंकि हमें जब ड्राइंग की कोई तारीख गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, कि हमें ऐसा नहीं मालूम है कि पार्टनर ने कब कब अमाउंट विड्रॉन करा है, तो उस सिचुएशन में हम ये अज्यूम करेंगे कि हमें ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगाना है, रेट तो है लेकिन कितने महीने का इंटरेस्ट फर्म को देना है, 6 मंथ्स का मान के चलेंगे। लेकिन ये कब लागू होगा, अगर डेट गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन होगा तो उसके बाद तो जितने महीने बच जाते हैं उतने का आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर हमारे को रेट गिवन, सॉरी डेट गिवन नहीं है कि कब अमाउंट विड्रॉन हुआ है, तो इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, 6 मंथ्स का, इट इज टू बी अज्यूम। तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब एक हम क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जांपल को ले लेते हैं और फिर उसको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए ए और बी मेरे पार्टनर हैं। ए ने बिजनेस में 30,000 इन्वेस्ट करा हुआ है, बी ने बिजनेस में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 10% पर एनम। सैलरी टू ए के लिए सैलरी भी दे रखी है 2,000 पर मंथ।
पर मंथ की सैलरी दे रखी है, ए को 2000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और नेट प्रॉफिट कितना लेकर के चल रहे हैं हम, सपोज कीजिए हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपीज का। अब वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ प्रॉफिट को। क्या कहा उसने, प्रॉफिट को क्या करके दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। और जो रेशो है वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। रेशो हम क्या मान के चल रहे हैं, रेशो हम लेके चल रहे हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। ये है। अब हमें कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लो जी हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी होगा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के पर्टिकुलर अमाउंट। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। सबसे पहले मुझे क्या करना था, यहाँ पे क्या लिखना था, प्रॉफिट है ना कितना है 50,000 का, तो यहाँ पे बाय पी एंड एल अकाउंट कितना 50,000 का, क्या है ये मेरा नेट प्रॉफिट। चलो जी नेट प्रॉफिट है। उसके बाद आईसीएससी, आई फॉर क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिख दूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी बिल्कुल लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना है, बी को, ए की कैपिटल कितनी है 30,000, 30,000 का 10% 3,000, बी की कैपिटल कितनी है 20,000 का 10% करेंगे 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है फर्म के द्वारा पार्टनर्स को 5,000 रुपए। उसके बाद सैलरी खाली ए की है, तो टू सैलरी टू ए को कितनी है 2,000 पर मंथ की है। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं जी 12, तो 2,000 की इंटू कितने कर देंगे हम 12 से, तो ये कितनी होगी 24,000 की, कितनी हो गई 24,000 की, ये मेरी क्या हो गई सैलरी हो गई। तो अब और तो कुछ नहीं रहा। अब 24 और 5 कितने होते हैं 29,000, तो हमारे डेबिट का टोटल आ रहा है 29,000 और क्रेडिट यानी कि हमारे पास कितना है 50,000। अब आप मुझे ये बताइए क्रेडिट का टोटल बड़ा है या डेबिट का टोटल बड़ा है, बड़ा मेरा 50,000 है, तो आपको दोनों साइड ही 50,000 लिखना है। यहां पर तो 50,000 आएगा, यहां पर भी आपको कितना ही लिखना है 50,000। अब यहां पर कितने की कमी रह रही है 50,000 में से आप क्या करिए 29,000 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। इट मींस यहां पे मेरा आ गया 21,000, क्या आ गया ये मेरा 21,000। तो ये जो 21,000 आ गया ये मेरा प्रॉफिट पार्टनर में बंटने के लिए यानी कि ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या है धीरे धीरे ये भी पता चलेगा। जो भी ये आया ये 21,000 आपको पता चल गया होगा। 50,000 इधर की साइड ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सपोज कीजिए एक इनकम है, इस इनकम में से ये इतना ऊपर का हिस्सा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक ये सैलरी, इन एप्रोप्रिएशन को मैंने यहां से इसमें से क्या करा माइनस करा। तो इनको इनकम में से माइनस करने के बाद पार्टनर को एप्रोप्रिएशन देने के बाद अब भी कितना बचा हुआ है 21,000। तो ये 21,000 भी तो क्या है प्रॉफिट का ही पार्ट है, लेकिन कौन सा पार्ट है रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, उनको एप्रोप्रिएशन देने के बाद। तो ये जो 21,000 आया इसको मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट अब पार्टनर में बंटने के लिए तैयार है। रेशियो क्या था प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। अब अच्छा बताइए कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, कैसे करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी हुई 30,000 और 20,000 50,000, तो ये 3:2 बन जाएगा। जैसे देखिए 30,000 50,000 में से 30,000 किसकी है ए की, और 20,000 में से 50,000 में से 20,000 किसकी हैं बी की। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो ए का और बी का हिस्सा मुझे पता चल चुका है 3/5 2/5। अब इस 21,000 को ए में और बी में आप बांट दीजिए। ए का हिस्सा कितना है 3/5 इंटू 21,000, तो इसको आप बांट दीजिए 5 4 20,
तो 5 2 जा 10, तो 4200 की इंटू 3 करेंगे और इसी तरीके से 21,000 की इंटू आप 2/5 से कर दीजिए तो आपका बी का आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ए को कितना मिलना है और बी को कितना मिलना है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और बड़े सारे, अभी तो जस्ट ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बाकी जो भी कुछ अगर आपको डाउट लगता हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है ये हमें पता चली गया है। जो भी कुछ रह जाता हो मेरे द्वारा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम ये भूल गए हैं तो वो भी बता देंगे। उसके बाद हम अब इस चैप्टर में जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्या है, जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर अप करते चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इस तरीके से बनाते हैं। और ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस। फर्म के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। पार्टनर के लिए ये एक एक्सपेंस है। तो होप सो क्लियर आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं के रिगार्डिंग पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी वाले क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। So please share the video more and more and please subscribe the channel. राधे राधे।